होगी, उसको यहाँ खतरा था, कोई गालिबन अफगान ग्रुप जो था वो थ्रेटन कर रहा था, कोई उस वक्त कोई इस तरह की खबर थी। और वहीं मुझे लोगों से पता चला कि वो, मैंने पहले भी सुना था लेकिन वहां भी सुना कि वो अबू धाबी चले गए थे, दुबई में थे। वहां दुबई की गवर्नमेंट ने, पहले वो वहां ठहरे हुए थे और उनको कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शायद आपको डिपोर्ट करना चाहती है, लेकिन हम आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप फौरी तौर पे 24 से 48 घंटे में दुबई छोड़ दें। और उस वक्त चूंकि वीजा फ्री एंट्री उनको कीनिया में मिली, वो कीनिया चले गए वीजा फ्री एंट्री में, बिकॉज पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वीजा फ्री एंट्री दुनिया के अक्सर ममालिक में नहीं है। मेरा ख्याल है तुर्की में है जो एयरपोर्ट पे मिलती है, तो वहां चले गए। और ये मतलब इसमें क्या हकीकत है कि दुबई की हुकूमत को, अबू धाबी की हुकूमत को हुकूमत पाकिस्तान ने डिपोर्ट करने के लिए कहा, क्या वजूहत, क्यों उनको ब्रिटिश वीजा नहीं मिला? तो यही मकसद है जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल आतर मिनल्ला के सामने हम पेश हुए। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब ने अपनी पिटिशन दी है और उनके सामने एक मुख्तसर बात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस वाज शेल शॉक्ड। वही तो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि उनको माली मुश्किलात का भी सामना था, क्या ऐसा था वाकई? जी, मैंने सुना, मेरी डायरेक्टली तो कोई ऐसी उनसे बात नहीं हुई जिससे उन्होंने मुझे कहा हो कि मुझे माली मुश्किलात का सामना है। वो एक यूट्यूब था, बहुत उनका सक्सेसफुल, उन्होंने वहीं कायम किया, लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि शायद बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस कि यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हुआ, बिकॉज मोनेटाइजेशन के लिए उनका एक प्रोसेस है जिसको 1 महीना लगता है, जिसमें आपको अपना जो आईडी कार्ड या पासपोर्ट होता है उस पर जो एड्रेस होता है वो भेजना होता है, और उस एड्रेस के ऊपर आपका एक सर्टेन कोड आता है और वो कोड से उसकी पिन आता है, उससे उसकी एक्टिवेशन होती है। तो वो नहीं हो सका, और जिसकी वजह से उनको फिर ये एक बहुत अफसोस की बात यह है कि जब कहीं से दबाव आया तो उनके चैनल है जिसके साथ वो वाबस्ता रहे गुज़िश्ता 10 बरस में, मेरा ख्याल है 2014 से या 13 से वो वाबस्ता थे। पाकिस्तान वापसी पर वो कौन सा चैनल ज्वाइन करने लगे थे? ये मैंने सुना था कि बोल है, मतलब मैंने आज भी सुबह यही सुना है कि बोल न्यूज वो ज्वाइन करना चाहते थे या उनकी बात हो गई थी और वो बोल ज्वाइन करना चाह रहे थे। रात को वालदा से आपकी मुलाकात हुई? सुबह को। हाँ, क्या उनके तासुरात थे, किस हद तक? जाहिर सी बात है सबका सदमा है, आपके आंसू इस वक्त हम देख सकते हैं। देखिए, वो रोती भी थी, फिर अपने आप को कंट्रोल भी करती थी। वो बार बार यही कहती थी कि मैंने इसलिए जाने दिया कि मुझे तो यही बताया गया था कि उसकी जिंदगी को यहाँ खतरा है, यहाँ खतरा, उसको थ्रेट्स मिल रही थी और मैंने उसको जाने दिया। और अब देखो वहां से ये खबर आई है और यहीं रहता तो शायद महफूज रहता। और दूसरा उनका बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि वो बार बार जितने भी लोग थे वहाँ पे मीडिया के, वो कह रही थी कि बेटे उसकी मैयत जो है अरशद की, मेरा अरशद मुझे वापस चाहिए ताकि हम उसको दफना सकें और उसकी मैयत का बंदोबस्त करें, और उसको लोग एश्योर कर रहे थे करें। और यही पहली रिक्वेस्ट जो है अभी चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आतर मिनल्ला के सामने बैरिस्टर शोएब रज़ाक ने यही बात की है कि हमारी पहली रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर फैसिलिटेट करे। ये ना हो कि किसी बहाने कोई ऐसा कहानी खड़ी हो जाए कि जी चूंकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी है पुलिस की, वहाँ पोस्टमार्टम होना है और उनकी मैयत यहाँ ना आए, क्योंकि इसका भी एक खतरे का इजहार वहीं लोगों ने किया है कि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अरशद की मैयत जो है वो पाकिस्तान पहुंचे। और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि जुडिशल कमीशन बैठाया जाए जो तमाम उन सर्कमस्टांसेस को देख सके जिन सर्कमस्टांसेस में अरशद शरीफ जैसे प्रोमिनेंट शख्स को पाकिस्तान से बाहर एक एग्जाइल में पनाह लेनी पड़ी है। इसी तरह हम देखते हैं कि साबिर शाकिर जो हैं उन्होंने भी एग्जाइल में पनाह ली है। तो क्या वजूहत है कि इतने प्रोमिनेंट लोग, इतने सेटल्ड लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, जिनके फेसेस जो हैं वो हाउस होल्ड फेसेस हैं, उनको पाकिस्तान से बाहर पनाह लेनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।